आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू नेता नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने जो अचानक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और 28 जनवरी को उन्होंने वापस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 9वीं बार, और वो लगातार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने 28 जनवरी को सुबह इस्तीफ़ा दिया और फिर शाम को शपथ ली। इसी मुद्दे पे हम आज का ये एपिसोड बनाएंगे कि इंडिया गठबंधन से आखिर नीतीश कुमार अलग क्यों हुए, इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा, उसी इंडिया गठबंधन को जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाने के लिए सबसे पहली मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी नेताओं के साथ आयोजित की थी नीतीश कुमार ने। आखिर उन्हीं नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को क्यों छोड़ा, इसी मुद्दे पे हम ये आज का एपिसोड बनाएंगे। इसको आप पूरा आखिर तक देखिए और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब बात करें कि यह घटनाक्रम कैसे हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नीतीश कुमार हैं, वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे हैं। वो बिहार के करीब 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच में कुछ महीने, कुछ अरसा जीतन राम मांझी को 2014 और 15 के बीच में बनाया गया था। वो अरसा अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार करीब 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार को देश के अंदर जो यू टर्न लेने के मामले में जो देखा गया है, और पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने अचानक ऐसे यू टर्न लिया है। आज़ाद भारत के 70-75 साल के इतिहास में नीतीश कुमार पहले आदमी हैं जो सुबह इस्तीफ़ा देते हैं और शाम को शपथ ले लेते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम हम इसके अंदर बताएंगे कि नीतीश कुमार हैं, वो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री रहे हैं, और फिर बिहार के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, गठबंधन से लगातार सरकार चलाई है। 2013 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी घोषणा हुई प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे, तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। और फिर 2014 और 15 और 16 और 17 लगातार वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में रहे। 2015 का चुनाव इस महागठबंधन ने जीता और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। 2017 में अचानक उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस से, वामपंथी दलों से अपना गठबंधन तोड़ करके वही किया कि सुबह इस्तीफ़ा दिया और शाम को मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में 2017 में। फिर जब पिछली साल 2022 में अगस्त के अंदर अचानक नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया और आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ वापस महागठबंधन बनाया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा ही घटनाक्रम उन्होंने 28 जनवरी को किया। 28 जनवरी को सुबह उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई और 11 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के जो विधायक दल की मीटिंग में उनको नेता चुना गया और फिर उन्होंने वापस मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया और शाम 5 बजे यानी 5-6 घंटे के घटनाक्रम के बाद उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो ये जो सारा जो घटनाक्रम हुआ वो सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए और चैनल के जरिए सब लोगों को मालूम है कि ऐसा घटनाक्रम हुआ। आखिर ऐसा घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो सुनने में आ रहा है कि सितंबर 2023 से जनवरी 2024 यानी करीब 5 महीने लगातार 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 9 बार आपस में बात हुई। इसमें बताया जा रहा है कि 3 बार इसमें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बातें हुई हैं फ़ोन पर। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन भी बन गया था, एक तरफ नीतीश कुमार बराबर उनके संपर्क में थे। और फिर जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया और 23 जनवरी को सरकार ने जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने की घोषणा की। 23 जनवरी को इस घोषणा के साथ ही लग गया था कि अब पटकथा है वो बदल गई है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर साहब का जो कद है वो भारत रत्न से भी ऊंचा है, लेकिन चुनाव के नज़दीक जो एक भारत रत्न दिया जाना और उसके साथ में ही बिहार के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पकना और फिर बिहार की सरकार गिरना,
यानी जाना और फिर उसी दिन वापस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनना, यानी पूरी तरह से ये एक घालमेल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अंदर चल रहा था। इससे पूर्व नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी पे पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया, लल्लन सिंह को, और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इन सब ये घटनाक्रम है, ये सबको मालूम है। नीतीश कुमार ने 23 जून 2023 को विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई थी पटना के अंदर। तमाम तरह विपक्षी दल उसके अंदर शामिल हुए थे और वहां तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा, एक बड़ा गठबंधन बनाया जाएगा। और ये गठबंधन बनाने के लिए फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, फिर उसके बाद मुंबई में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, कई छोटी बड़ी मीटिंग हुई और इसके अंदर इंडिया गठबंधन बनाया गया। वो गठबंधन बना, उसी दौरान नीतीश कुमार की मीटिंग है या फ़ोन पे चर्चाएं हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से होती रही। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा। एक चीज़ जो सबके सामने है कि नीतीश कुमार हैं, वो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाह रहे थे, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे और ऐसा नहीं बनाया गया। तो वो नाराज़ होकर के या अपनी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो रही थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार जो खुद कहते हैं कि उनको पद की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन छोड़ा था तब कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़े जो सवाल हैं कि नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता ने, जो उम्र उनकी करीब 74-75 साल हो गई, वो अपने आप को राम मनोहर लोहिया हैं, समाजवादी नेता हैं, उनके कर्पूरी ठाकुर के, राजनारायण जी के इनके चेले बताते हैं अपने आप को। लेकिन क्या लोहिया के समाजवाद में, कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद में, राजनारायण जी के समाजवाद में क्या ऐसा यू टर्न है? कहीं ऐसा यू टर्न नहीं मिलता है। तो नीतीश कुमार के ऊपर जो सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार ने जो चोट की है कि जो पिछली साल जून के अंदर जो मीटिंग हुई पटना में, एक संभावना लगी लोगों को, देश के अंदर करोड़ों लोगों को एक संभावना लगी कि विपक्षी गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन बनकर के मैदान में उतरेगा और 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये गठबंधन मजबूती से लड़कर के केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। ऐसी संभावना देश के अंदर करोड़ों लोगों को लगी थी। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने उन करोड़ों लोगों की संभावनाओं पे, उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पे, उन करोड़ों लोगों की जो एक उम्मीदें थी उन पे पानी फेर के एक तरह का उनको धक्का पहुंचाया है, एक तरह का उनके साथ फ्रेब किया है। लेकिन साथ में नीतीश कुमार की जो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं नीतीश कुमार के बारे में, ये है कि उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया पॉलिटिक्स में, ये भी उनकी एक अच्छाई बताई जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि करोड़ों लोग जिनको उम्मीद बंधी थी देश में, उनके साथ अचानक ऐसे एक तरह का दगा करना, फ्रेब करना, यू टर्न लेना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। अब ये जो यू टर्न लिया, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो इस गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, उसकी भी एक आदत है कांग्रेस पार्टी की, जो हर काम को लटका लटकी में रखना चाहती है, हर काम को देर से करती है। तो जब बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली में कई दौर की मीटिंग हो गई और अभी 2 महीने चुनाव के बचे हैं, 2 महीने बाद यानी एक तरह का अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर संभावना ये है कि पहले चरण का मतदान हो जाएगा, यानी 2 महीने बचे हैं। इसके बावजूद अभी तक न संयोजक का पद है वो किसी को नहीं बनाया गया है, न सीट शेयरिंग है वो कन्फर्म हुई है कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। यानी कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की, वो हर बात को लटका रखना चाहती है और इसी से नीतीश कुमार है वो चिढ़ गए और वो वापस वहाँ चले गए। लेकिन तो और अन्य पार्टियां हैं, उनका भी, जैसे ममता है और कांग्रेस है, उनकी भी सीट को लेकर के चल रही है, और केजरीवाल हैं, कांग्रेस है, उनका भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो मामला चल रहा है। यानी जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था और देश के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि देश के अंदर जो बातें हो रही हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाया गया है और ये गठबंधन है लोकसभा में जो आमने सामने एक तरह का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा और अधिकतर सीटों पे 1 to 1 उम्मीदवार खड़े होंगे। ऐसी संभावना पे न सिर्फ नीतीश कुमार ने पानी फेरा है, बल्कि विपक्षी दल हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी इसके लिए एक तरह की जिम्मेदार है। अब नीतीश कुमार से एक जो मोटा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना का, जातीय सर्वेक्षण करवाने का जो बिहार में बीड़ा उठाया था और उन्होंने जातीय जनगणना करवाई और करवाने के बाद में उन जातियों की जो जनगणना के जो आंकड़े आए उसके हिसाब
से उन्होंने आरक्षण को भी बढ़ाया बिहार के अंदर। तो अब जब वो भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ नहीं है इस मामले में, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मना कर दिया है केंद्र के स्तर पे कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। अब नीतीश कुमार हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से जो अपना वो काम जो बिहार में किया है उन्होंने जातीय जनगणना का, आरक्षण बढ़ाने का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से केंद्र के स्तर पे क्या पूरे देश में जातीय जनगणना करवा पाएंगे? क्या पूरे देश के अंदर और ख़ासतौर से केंद्र के अंदर क्या आरक्षण को ओबीसी, एससी और एसटी का क्या नीतीश कुमार बढ़वा पाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में जहां गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के शासन जहां जिन राज्यों में है, क्या नीतीश कुमार वहां जातीय जनगणना करवा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से? क्या रिजर्वेशन बढ़वा पाएंगे? ये सवाल इसलिए नीतीश कुमार से हैं कि नीतीश कुमार अपने आप को जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनका अपने आप को नेता बताते हैं, उनका अपने आप को सेवक बताते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 9वीं बार जो मुख्यमंत्री की शपथ ली और इसके अंदर वो 4-5 बार उन्होंने पलटी मारी है। अब ये कोई लोग 4 बार बता रहे हैं, 5 बार बता रहे हैं, लेकिन भारत के इतिहास के अंदर ये एक पहले आदमी हैं जिन्होंने इतनी बार उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन मुख्यमंत्री के पद से शपथ ली। उन्होंने 28 जनवरी को शाम को जो 5 बजे शपथ ली तो उनका जो सेंटेंस थे, जो शपथ के सेंटेंस होते हैं कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ पूर्वक भारत के विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये शब्द, ये जुमले बोलते हुए उन्होंने शपथ ली। तो क्या हमारा संविधान है, क्या हमारी व्यवस्था है, क्या हमारी सत्य निष्ठा है ऐसे ही है कि सुबह किसी और पार्टी के साथ में सरकार है और कुछ घंटे बाद किसी और पार्टी के साथ में सरकार है, और वो भी उम्र के इस पड़ाव में कि उनकी उम्र है वो 74-75 साल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उनको कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवार हैं भी, लेकिन विपक्ष में तो एक संभावना थी कि हो सकता है कि विपक्ष की सरकार आती तो नीतीश कुमार का भी नंबर लग जाता। अब अगले चुनाव की जब 5 साल बाद की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की उम्र है वो 80 साल हो जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने जो यू टर्न लिया है वो अपने आप में बहुत से लोगों यानी करोड़ों लोगों के लिए देश में एक धोखा और इसको फ्रेब कह सकते हैं, एक धक्का लगने वाला है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी उसके अंदर एक शामिल है कि उन्होंने हर काम को लटका के रखा और नीतीश कुमार के जाते ही ये गठबंधन है वो एक तरह से पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।